पाथ वगैरह के लिए, और कुछ नहीं है इसका, देखा ही आपने। बेसिकली यहाँ दो काम आपको याद रखने हैं। जो डेटाबेस का टेबल है उसके कॉलम में इमेज का पाथ होगा, और इमेज को हम फिजिकली सेव करेंगे www रूट के अंदर, इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर प्रोडक्ट्स फोल्डर। ठीक है जी, ये दो चीजें हैं। तो ये वेब रूट पाथ क्या करता है, आगे का पाथ खुद उठा लेगा, कहां तक, www रूट। नहीं तो डी ड्राइव लिखोगे तो कल को दूसरे लैपटॉप पे वो नहीं है तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। अब उसके बाद फाइल्स, जो फाइल आपने सेलेक्ट की, एक भी हो सकती, दो भी हो सकती। काउंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बंदा फाइल सेलेक्ट की हुई है। अगर सेलेक्ट की है तो फिर एक लॉजिक मैंने समझाया था कि क्लाइंट साइड पे फाइल का नाम कुछ भी है, सर्वर पे जब सेव हो उस फोल्डर में वो नेम कभी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो कई लोग तो इसकी जगह प्रोडक्ट आईडी डॉट यूज कर लेते हैं। मैंने यूज किया एक नया कंसेप्ट है GUI, ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर। ये रैंडम नेम जनरेट करता है जो कभी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये फाइल नेम सर्वर पे जो सेव होगा वो आपका रैंडम नेम जनरेट होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। एक्सटेंशन, यहां पे क्या आनी चाहिए, फाइल की एक्सटेंशन। एक क्या आनी चाहिए यहां पे, फाइल की एक्सटेंशन। और उसके बाद अपलोड्स, और ये अपलोड्स क्या, आपका एक वेरिएबल ले लिया और इसमें पूरा पाथ आ गया, कहां तक, वेब रूट पाथ में आ गया www रूट तक, /images/products। उसके बाद ये वाला कोड तब चलेगा कि एक पर्सन इमेज को अपडेट कर रहा है, कि काउंट ग्रेटर देन 0 तभी होगा ना। अगर वो उसको अपडेट कर रहा है तो उसकी जो पुरानी इमेज है उसे डिलीट करना, बस ये कंसेप्ट है। तभी ये लिखा id इज नॉट इक्वल टू 0, पुरानी इमेज उठा ली, इमेज एग्जिस्ट, और उसको सेट कर दिया इमेज URL। और उसके बाद नीचे हमने उस इमेज को क्या कर दिया, डिलीट। फाइल डॉट एग्जिस्ट से चेक किया, और ये देखो इस तरह से हमने उसका पाथ उठाया और उसको कर दिया डिलीट यहां। लेकिन ये इफ दोनों तभी चलेंगे जब एडिट कर रहे होंगे और इमेज को अपडेट कर रहे हैं। दो, एडिट कर रहे हैं और इमेज को अपडेट। अगर एडिट नहीं कर रहे तो ये वाले इफ चलेंगे ही नहीं। अब इसी के नीचे हैं, आ जाओ। तो अब हम लोग इसके बाद जो असली कहानी है इमेज की, तो उसमें आपने क्या लिखना है, ये यूजिंग using और यहां पे where यूजिंग पता ही है, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और ये फाइल स्ट्रिंग, ये क्या आपका एक वेरिएबल ले लिया। एक अब हमने ये फाइल बनानी है, सेव करनी है। असल कोड तो ये है, फाइल स्ट्रीम और न्यू फाइल स्ट्रीम, न्यू फाइल स्ट्रीम। और यहां पे हम उस फाइल का पाथ बताएंगे, पाथ डॉट कंबाइन। क्या लिखोगे, पाथ डॉट कंबाइन। और ये देखो जो ऊपर अपलोड वेरिएबल लिया था, इस अपलोड वेरिएबल में कहां तक का पाथ है, प्रोडक्ट्स फोल्डर। उसके आगे क्या चाहिए, बोलो,
फाइल का नेम लॉजिक प्लस क्या चाहिए उसकी एक्सटेंशन, फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन। अपलोड कॉमा फाइल का नेम है, यहां पे ऐसे डॉट एक्सटेंशन। अपलोड फोल्डर में कहां, अपलोड वेरिएबल में कहां तक का पाथ है, प्रोडक्ट्स। ये क्या करेगा, प्रोडक्ट्स के बाद स्लैश फाइल नेम स्लैश सॉरी डॉट फाइल की एक्सटेंशन। तो ये मैंने यहां पे पाथ डॉट कंबाइन में बता दिया कि इस नाम से ये फाइल बनेगी, अभी बनी नहीं है, याद रखना, ठीक। और उसके बाद एक्सटेंशन के बाद कॉमा फाइल मोड, यहां पे कॉमा फाइल मोड डॉट क्रिएट। ये फाइल का मोड बता दिया, क्रिएट है या रीड है। ऐसे रीड ओनली तो रीड ही हो सकती, लेकिन अभी तो ये फाइल बननी है। तो मैंने यहां लिख दिया क्या, ये मैंने एंटर प्रेस कर देता हूं, ये लिख दिया फाइल मोड डॉट क्रिएट। ये फाइल के मोड है, क्रिएट, राइट, रीड, ऐसे होते हैं। बट ये तो फाइल बना है, नहीं बनी होगी तो बना देगा, बनी होगी तो ओवरराइट करता, बस ये बनना है, ठीक। कहां बनेगी फाइल, अपलोड्स में प्रोडक्ट्स के अंदर तक का पाथ है, स्लैश फाइल का नेम और साथ में एक्सटेंशन और इसका मोड दे दिया क्रिएट। अब उसके बाद कब बनेगी, तो ये देखो जो ऊपर फाइल्स का एरे है, फाइल तो उसमें डॉट कॉपी टू फाइल स्ट्रीम। अब इस फाइल में अब बनेगी, ये देखो कहां से, ये फाइल में अगर दो सेलेक्ट की दो आएंगी, एक होगी तो एक, तो फाइल्स ऑफ जीरो में जो फाइल आई है उसको क्या किया, कॉपी टू, और ये कॉपी कर दिया आपने एक किसमें, फाइल। तो अब जाके उस फाइल में डाटा राइट हो। ये कौन सा डाटा, फाइल्स ऑफ जीरो डॉट कॉपी टू। एक फाइल्स में क्या आएगा, जो ब्राउज करके फाइल सेलेक्ट की है, एंड कॉपी टू क्या करेगा, फाइल स्ट्रीम। इस फाइल स्ट्रीम में क्या है, फाइल का पाथ, जिस नाम से वो फाइल बनेगी की मोड दिया हुआ क्रिएट। तो ये आपका असल में कोड ये है जो आपकी फाइल को कहां सेव करेगा, www के अंदर, इमेजेस के अंदर, प्रोडक्ट। एक तो ये आपका हो गया। और उसके बाद लेके डाटाबेस में, तो प्रोडक्ट pm डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज URL, यार अब वीडियो रोकनी पड़ती है साला।